subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. कहते हुए तो बहुत अजीब लगता है, लेकिन ये सच है कि 2020 हंसते खेलते ना सही लेकिन बस किसी तरह निकल गया है। थैंक्स टू द पैंडेमिक हम सब अपने अपने घरों में और अपने अपने कमरों में इतने टाइम तक बंद थे, लेकिन जहां पे हम ये इतना टाइम तक बंद थे, एक चीज ने परफेक्ट एस्केपिज्म का काम किया, वॉचिंग फिल्म्स एंड गुड शोज। लेकिन क्योंकि पैंडेमिक था, हम सब जानते हैं कि इतनी सारी फिल्में हर साल के कंपैरिजन में नहीं रिलीज हुई, बट अगेन थैंक्स टू स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स एंड नाउ रीओपनिंग ऑफ थिएटर्स काफी सारी फिल्में जरूर आई। सो दिस इज व्हाट वी थिंक वर द टॉप 7 फिल्म्स ऑफ 2020। नंबर 7 पर है लूट केस। कुणाल खेमू की कॉमिक सेंस और कॉमिक टाइमिंग कितनी अच्छी है, ये सिर्फ गोलमाल फ्रैंचाइज से नहीं बल्कि उनके परफॉर्मेंस इन गो गोआ गॉन से भी पता चलता है। एंड व्हेन यू हैव सच अ फैंटास्टिक सपोर्टिंग कास्ट विद यू, यू कैन हार्डली गो रॉन्ग। बट ऐसा नहीं कि लूट केस में फ्लॉज नहीं है, बट क्योंकि लूट केस की टाइमिंग इतनी अच्छी थी कि जहां पे एक अच्छे खासे कॉमेडी की जरूरत थी, it just came in and it was very impressive. So Loot Case certainly deserves the 7th spot. On the 6th spot is Ludo on Netflix. अनुराग बासु के क्वर्की फिल्म मेकिंग वर्ल्ड में एंटर करना अपने आप में ही एक एनरिचिंग एक्सपीरियंस होता है। ऐसा नहीं है कि इसमें प्रॉब्लम्स नहीं है और परफेक्ट होता है। इनफैक्ट इतने सारे होते हैं कि कभी कभी आप भी सोचते हैं कि ये फिल्म मेकर सोच क्या रहा था, लेकिन इसमें भी अपना ही मजा है। Of course, as you know कि लूडो एक एंथोलॉजी था जिसके 4 स्टोरीज थे। For me, the most effective one was that of Rajkumar Rao and Fatima Sana Sheikh. I don't know if you agree with me or not. When it comes to the 5th spot, it's Serious Men on Netflix. नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपने ट्विटर पे कहा था कि सुधीर मिश्रा के साथ काम करने के लिए वो पिछले 19 या 20 साल से वेट कर रहे थे। Well, it finally happened with this film and it was a totally worthy collaboration. बट सबसे ज्यादा मजा सीरियस मैन का ये है कि नवाज की जो इतनी लेस एक्सप्लोर्ड कॉमिक साइड है वो भी इस फिल्म में बार बार देखने मिलती है। He has an amazing wit even with his characters and Serious Men does a fine job to portray that. On the 4th spot is yet another Nawazuddin Siddiqui starrer, रात अकेली है on Netflix. बॉलीवुड में अच्छे मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर्स की कितनी शॉर्टेज है आप सब जानते हैं, लेकिन बीच बीच में रात अकेली है जैसी अगर एक फिल्म आ जाती है तो सबका फेथ रिस्टोर हो जाता है। And when you have actors like Nawaz and Radhika Apte among so many other good actors in the film, आपको जो इस फिल्म का 2.5 घंटे का लंबा रन टाइम है वो भी कुछ हद तक जस्टिफाइड लगेगा। Now that we're into the top 3, हो सकता है कि मेरे 3rd स्पॉट वाला नाम आपको काफी शॉकिंग लगेगा, but I feel it's totally worth it and it is Halahal on Eros Now. मैंने अपने रिव्यू में भी कहा था कि इस फिल्म की राइटिंग, मिस्ट्री and even performances and of course the dark humor is amazingly done. वरुण सोपते और सचिन खेडेकर ने बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है एंड इट इज रादर सैड कि इस फिल्म को उतना नॉइज नहीं मिला जो ये डिजर्व करती है। इफ यू हैवंट, यू शुड सीरियसली वॉच इट सून। सेकंड स्पॉट पे जिस फिल्म का नाम है उसके बारे में कहते हुए मुझे भी रिलीफ लग रहा है, क्योंकि अब तक आपने जो नाम सुने ये पहली फिल्म है जो एक्चुअली थिएटर्स में रिलीज ही नहीं हुई थी पर एक जाइगैंटिक हिट थी, एंड दैट इज ऑफ कोर्स तान्हाजी, व्हिच इज नाउ अवेलेबल ऑन डिज्नी प्लस हॉटस्टार। तानाजी शुरुआत में आई थी जनवरी में और एक बहुत ह्यूमंगस हिट थी। ऑफ कोर्स ये साल मार्च के बाद से बिगड़ना शुरू हुआ था, लेकिन तानाजी वाज अ रिमाइंडर कि एक बड़ी स्केल पे बनाई गई पीरियड ड्रामा को जो कम्युनिटी व्यूइंग और थिएटर में एक्सपीरियंस किया जा सकता है वो और कहीं नहीं हो सकता। And we certainly cannot wait to have that experience again. And finally, for me, the top film of 2020 was Thappad, which is now available on Amazon Prime Video. टॉपिक्स लाइक फेमिनिज्म, डोमेस्टिक वायलेंस और इस तरह की दूसरी चीजें जब फिल्म मेकर्स फिल्म्स में पोर्ट्रे करने की ट्राई करते हैं तो ये सबके साथ कनेक्ट इसलिए नहीं करता क्योंकि कभी कभी लोगों को ये प्रीची लगता है और एंटरटेनिंग वाला फैक्टर कम हो जाता है। लेकिन थप्पड़ वाज एग्जैक्टली द परफेक्ट एग्जांपल कि आप दोनों चीजों को कैसे बैलेंस करते हैं। एज अ फिल्म इट वाज एक्सट्रीमली ग्रिपिंग और कहीं पे भी आपको बोर नहीं करेगी। एट द सेम टाइम जो सारे टॉपिक्स आपको हिट करने चाहिए वो हिट भी परफेक्टली करती है। अनुभव सिन्हा का ये नया फिल्म मेकिंग वाला जो अवतार है जो उन्होंने मुल्क और आर्टिकल 50 एंड नाउ थप्पड़ के साथ किया है, I'm totally up for it and I cannot wait to see what he does next. So that's it guys, those were the top 7 films of 2020 according to me. It's rather fascinating कि आप जो यूजुअल बड़े बड़े कमर्शियल पॉट बॉयलर्स होते हैं जो इस लिस्ट में आते या बड़े बड़े नंबर्स कमाते वो हुआ ही नहीं, अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू द पैंडेमिक एंड ऑफ कोर्स बीइंग ऑन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स। एनीवे, मुझे कमेंट्स में बताइए आप मेरी लिस्ट से एग्री करते हैं या नहीं and which film you think should have made it to the list. Till then, this is me Kunal Kothari signing off.
Hey guys, check out our revamped website at www.indiaforums.com to get your daily dose of entertainment.